माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, जो कि आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 के चैप्टर 5.6 में होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके कंसेप्ट को देखेंगे। ये दोनों ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। सो पहला टॉपिक आज का हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव लेना है, किनका लेना है? वैसे फंक्शन का लेना है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे गए हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। वैसा डिफरेंशिएट आपको करना है, फंक्शन को करना है। कैसे फंक्शन को करना है? जो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे गए हैं। अब ये पहला क्वेश्चन होता है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म होते क्या हैं? तो किसी भी फंक्शन में, फंक्शन इन टू वेरिएबल में हम लोग किस तरह से लिखते हैं? हम लोग फंक्शन इन टू वेरिएबल में y इक्वल टू, जैसे हमारा fx इज इक्वल टू x का कुछ भी फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, x प्लस ए। जनरली इस तरह से कोई भी फंक्शन हमारा होता है। अब यहाँ पर यदि y भी हमारा एक नया वेरिएबल के टर्म में हो जाए, x भी एक नया वेरिएबल के टर्म में हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है वाई और ए है आपका कांस्टेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारा एक फंक्शन दिया है जो कि फंक्शन इन टू वेरिएबल है। यदि दोनों फंक्शन को हम एक सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे तो यही हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसी में हम लोग मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा। ये आप जैसे ही मान लेते हैं, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्लास 10 में फॉर्मूला है। इसका वैल्यू होता है 1। तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसका कि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, इसी को आप चाहें तो आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू ए कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये और ये दोनों सेम है। यहाँ पैरामीटर क्या हुआ? पैरामीटर आपका हो गया थीटा। पैरामीटर हो गया यहाँ पर थीटा। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जो कि दो वेरिएबल में था x और y का, दोनों को आप एक सिंगल वेरिएबल थीटा, यहाँ थीटा के बदलने से x का वैल्यू बदलेगा और दोनों को आप x और y दोनों वेरिएबल को थीटा के टर्म में आप कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह के फॉर्म को, इस तरह के फंक्शन जो भी लिखे हुए रहते हैं, उन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म्स। और यहाँ जो एक सिंगल वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो चैप्टर 5.6 में जितने भी क्वेश्चन है सब पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे फंक्शन दिए गए हैं और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ मात्र एक ही फार्मूला है, आपको जो याद रखना है वो फार्मूला है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt। मात्र एक ये फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखना है कि पैरामीटर क्या है। यहाँ पर पैरामीटर है, हम आपका क्वेश्चन दिया गया 5.6 का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। इसमें लिखा हुआ है x बराबर ए टी स्क्वायर, y बराबर ए टी का पावर 4। इसका मतलब है कि यहाँ पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया? पैरामीटर हो गया हमारा t। पैरामीटर एक वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पैरामीटर x भी है t के टर्म में, y भी t के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और आपको dy बाई dx पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले जिस पैरामीटर दिया गया, t दिया गया है या थीटा दिया गया, उसी के रिस्पेक्ट में दोनों को आप डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों वेरिएबल को। मतलब x को भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dt निकालेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dt निकालेंगे
उसके बाद जब दोनों डिफरेंशिएट हो जाएगा तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। यहाँ dt कैंसिल हो जाएगा, ये dy बाई dx आ जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर आपका दिया रहेगा। थीटा के टर्म में तो थीटा, यहाँ सवाल रहता तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पैरामीटर टी है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जिसके भी टर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा उसी पैरामीटर के टर्म में आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा, ये ध्यान देंगे। यहाँ जो डिफरेंशिएट होगा, ये जो टी है वो टी है हमारा पैरामीटर, जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग x को डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। ए चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ए बाहर आ गया, ए इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 2t होता है, इसलिए ये वैल्यू आ गया 2at dx बाई dt का वैल्यू हो गया 2at। उसी प्रकार से y को भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू टी टू द पावर 4 का t के रिस्पेक्ट में। अगेन यहाँ a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t, जो कि हो गया 4 टाइम्स t क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4a t टू द पावर क्यूब या t टू द पावर 3। ये हो गया हमारा dy बाई dt। फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, यहाँ पर dy बाई dx लेना है तो dy बाई जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया गया उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहाँ t पैरामीटर दिया गया है इसलिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। किसी क्वेश्चन में यहाँ थीटा के टर्म में दिया रहेगा तो यहाँ dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू को निकाले हुए यहाँ पुट कर दीजिए, dy बाई dt का वैल्यू है 4at क्यूब डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू है 2at। दोनों को सॉल्व कर दिए, 2a से कैंसिल कर दिए तो 2 टाइम्स और t से t क्यूब कैंसिल हुआ तो t स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया dy बाई dx का वैल्यू 2t स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। जब फंक्शंस आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं तो इसी कंसेप्ट पर आप इस पूरे चैप्टर को आप चैप्टर 5.6 को बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट है हमारा अगला चैप्टर के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी बड़ा आसान है, इसमें कोई नया विशेष फॉर्मूला नहीं है, केवल सिंबल है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा कि नाम बता रहा है, पहले आप जो भी दिया गया फंक्शन होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और जो भी जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग चैप्टर 5.7 के एक प्रॉब्लम को उठाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को उठाते हैं। इसमें दिया गया फंक्शन है y इज इक्वल टू, फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। जो दिया गया सवाल है y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। हमको साबित करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इसी d2y बाई dx और dx स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब दो बार आप डिफरेंशिएट किए हुए। इसको हम लोग कंसेप्ट को और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम लोग जो दिया गया फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखने का 2-3 तरीका है। एक तो y के ऊपर में डैश लिख दीजिए, या उसको y1 भी लिखा जाता है, या dy बाई dx भी लिखा जाता है। ये सभी प्रचलन में है, आप जिसको भी इस्तेमाल करें, किसी एक को आप इस्तेमाल करेंगे। बुक टू बुक वैरी करेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन मिल सकता है। अब आप 5 cos x माइनस 3 sin x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ दो फंक्शन और दोनों फंक्शन के बीच में डिफरेंस साइन है, तो बारी बारी से दोनों फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। पहली बार आप 5 cos x को डिफरेंशिएट करें, दूसरी बार में आप 3 sin x को डिफरेंशिएट करें और दोनों का डिफरेंस ले लें। अब यहाँ फंक्शन में 5 कांस्टेंट है, 5 मल्टीप्लाई है, 5 को बाहर कर ले तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस अगेन 3 कांस्टेंट है इसलिए 3 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होता है, तो 5 टाइम्स हो गया माइनस sin x, 5 टाइम्स माइनस sin x और माइनस 3 टाइम्स sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया। dy बाई dx का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है।
अब हमको जो इक्वेशन नंबर 2 में आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस बार जो आप डिफरेंशिएट करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप dy बाई dx निकाल चुके हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, वो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका है, डिफरेंशिएट करना है किसको? dy बाई dx को एक बार और। dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसको और शॉर्टकट में लिखने का है d2y बाई dx स्क्वायर। और प्रचलन में ये आता है y के पावर में y डबल डैश, y के ऊपर में डबल डैश लिख दे, या कहीं कहीं आपको y2 भी लिखा हुआ मिलेगा। ये सभी प्रचलन में, आप किसी को भी इस्तेमाल करें तो y डबल डैश या d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -5 sin x माइनस 3 cos x का एक बार और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये बहुत ही सिंपल है, आप सब कुछ जान रहे हैं ऑलरेडी। आप इस तरह के डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। -5 sin x का डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर -3 cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, -5 कांस्टेंट इसलिए बाहर, और उसमें इंटू sin x का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, -3 आउट कर दिए, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो -5 टाइम्स cos x, -3 और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टाइम्स sin x हो गया, और आगे में -5 cos x। इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया 5 cos x -3 sin x। 5 cos x -3 sin x, इसी का नाम है y, इक्वेशन नंबर 1। इसलिए अब आप क्या करें? यूजिंग 1 को इस्तेमाल कर दें किसमें? इक्वेशन नंबर 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 जो अभी लाया वैल्यू d2y बाई dx स्क्वायर के वैल्यू को 3। अब 3 में क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर दें। जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपका आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गया -y लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो बन गया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूव करना था, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 0। तो यही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में विशेष कुछ करना नहीं है, आप जो भी दिया गया फंक्शन उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, वही कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसका लिखने का सिंबल वगैरह आपने देख लिया। इसमें एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि +2 वगैरह में भी पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ध्यान देंगे आप। वो ये है आपका कि कभी कभी आपको पूछा जाता है, आपने dy बाई dx इस तरह से निकाल लिया और इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि d2y बाई dx स्क्वायर बताया जाए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछते हैं, इसमें आपको d2y बाई dx स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कि भाई हम dy बाई dx जो लाए हुए थे उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। उसको करना डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपका dy बाई dx कितना आया हुआ था? 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट, ये नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इसमें 2 को बाहर कर दिया, t स्क्वायर का 2t लिख देते हैं, 4t आंसर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसलिए यहां पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल करेंगे तो ये क्या होगा? 2 पहले बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का पहले करना होगा आपको t के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू चेन रूल की मदद से dt बाई dx। अब आप t स्क्वायर का 2t लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट गलती यही करते हैं, 2 इंटू 2 4t लिख के आंसर छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ 4t नहीं होगा, इंटू उसके बाद होगा 1 डिवाइडेड बाई dt बाई dx को आप लिख सकते हैं dx बाई dt, जो कि पहले से आप निकाले हुए हैं। ये आपका हो गया ऊपर में 4t और डिवाइडेड बाई dx बाई dt आपका पहले से निकला हुआ है, dx बाई dt यहाँ पर है 280, यहाँ पर 280 आप पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ऊपर में आ गया 2 और डिवाइडेड बाई a। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अच्छे अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो गलती कर देते हैं। जब भी उनको dy बाई dx स्क्वायर पूछा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन में, तो वो जो भी dy बाई dx लाए हुए हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ dy बाई dx स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है और वो सिंपली t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके आंसर हमको 40 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आपको यहाँ पर चेन रूल का यूज करना होगा,
जो भी आप dy बाई डी एक्स लाए हो वो t के टर्म में है, पैरामीटर t के टर्म में, उसको सबसे पहले आप t के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, इनटू उसमें dt बाई डी एक्स करोगे, और dt बाई डी एक्स निकालने के लिए उसको 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिखोगे। dx बाई dt आपका पहले ही निकाला हुआ वैल्यू रहता है, उसी वैल्यू को आपको इसमें यूज करना पड़ता है। ये मिस्टेक अच्छे से स्टूडेंट को होता है बच्चों। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर आप चैप्टर 5.6 और चैप्टर 5.7 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।